हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी माध्यम में एक बिंदु पर समान आयाम ए तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें 270 डिग्री कलांतर में गुजरती है। इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम कितना होगा? तो बच्चों, यहाँ जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हमारे पास किसी एक बिंदु पर आयाम हमें दिया गया है तथा समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें हैं, 270 डिग्री कलांतर से गुजरती है। तो हमें इस बिंदु पर परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम देखते हैं मुख्य अवधारणा। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो परिणामी तरंग होती है, उस परिणामी तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम, जिसे हम यहाँ आर से व्यक्त करें, तो परिणामी तरंग का आयाम आर बराबर होगा बच्चों हमारे पास वर्गमूल के अंदर आएगा बच्चों। और वर्गमूल में क्या आएगा? पहली तरंग का आयाम a1 का वर्ग, दूसरी तरंग का आयाम a2 का वर्ग, और दो गुणा पहली तरंग का आयाम दूसरी तरंग का आयाम और कोस फाई, जहाँ फाई हमारे पास क्या है बच्चों? कलांतर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि a1 तो हमारे पास क्या है? a1 हो गया पहली तरंग का आयाम, तो ये तो हमारे पास हो गया पहली तरंग का आयाम। a2 हो गया हमारे पास दूसरी तरंग का आयाम, तो a2 है दूसरी तरंग का आयाम, दूसरी तरंग का आयाम। और फाई क्या है? यहाँ पर कलांतर है। फाई कितना है बच्चों हमारे पास? यहाँ पर कलांतर है। यही इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। अब हम देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो प्रश्न में हमें दिया है समान आयाम और कलांतर का मान दिया है। तो दिया है, क्या दिया है? आयाम का मान समान दिया है दोनों तरंगों के लिए, अर्थात बराबर a2 बराबर a दिया गया है, तथा कलांतर फाई का मान कितना दिया गया है? यहाँ पर 270 डिग्री दिया गया है। तो चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न का हल करेंगे। अब हमें क्या निकालना है? यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम निकालना है, अर्थात r बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास? a1 का वर्ग, अर्थात a1 का वर्ग यानी a का वर्ग हो जाएगा। फिर a2 का वर्ग, ये भी समान आयाम है, a का वर्ग हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा बच्चों? दो गुणा a1 किसके बराबर है? a के, a2 भी किसके बराबर है? a के, और कोस फाई हमारे पास कितना है? 270 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास जो कोस 270 डिग्री होता है, उसका मान कितना होता है? शून्य होता है। तो हमारे पास ये पूरा का पूरा पद क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अर्थात हमारे पास आर का मान कितना बचेगा बच्चों? ए का वर्ग धन ए का वर्ग, अर्थात दो ए का वर्ग, और ये पूरा पद कितना हो गया बच्चों? जीरो के बराबर हो गया। तो अब हमारे पास आर का मान कितना बचा बच्चों? वर्गमूल में दो ए का वर्ग। तो आर का मान हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ से आर का मान प्राप्त हो जाएगा वर्गमूल दो गुणा ए के बराबर। ये हमारे पास क्या होगा? परिणामी तरंग जो होगी उसका आयाम होगा। आर का मान कितना आया? वर्गमूल दो गुणा ए। परिणामी तरंग का आयाम प्राप्त हुआ। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।